दिल्ली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, लोकसभा चुनाव, तो केजरीवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी है। देखिए, रेहड़ी पटरी वाले हैं और अक्सर हमने हरियाणा में बैठकर ये सुना है कि जो गरीब तबका है, यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले, उनके लिए केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। अब जानते हैं कि क्या वाकई में अच्छा काम हुआ है। आपका नाम? दिनेश कुमार। आप यहीं से हैं? जी। कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल? मतलब कुल मिला के अच्छा है ओवरऑल। कहीं पूछे तो कहीं जैसे कोई भी आम आदमी खड़ा हो तो सब अच्छा ही बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आगे जो चुनाव होगा बीजेपी तीसरी बार आएगी? देखिए वो अपने नेक्स्ट लेवल पे हैं। जो केजरीवाल जी हैं वो देखिए अपने स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, मतलब आम आदमी के लिए ठीक है। और जो मोदी जी हैं उनकी तो बात ही अलग है, तो वो अपना वो कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो दोनों में ही ये है कि अब उनको अलग करना और उनको अलग करना, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। ये अपनी जगह आम आदमी के लिए सही हैं, उनको देखिए पूरा राष्ट्र देखना है, उनको पूरा देश देखना है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो 10 साल से सत्ता में है लगभग, अब बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी आएगी और अब तो 400 पार का नारा दिया है। लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। अब देखिए जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि बनी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि बनी है देश की, वो मतलब वो तो ये देखिए कि हम नहीं बोल रहे, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। वो काबिले तारीफ़ है। सीधी सी बात है, जो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। जैसे आज तक तो हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात वो हो जाती है ना कि हम किसी और देश में जाएं, वहाँ मोदी का नाम गूंजे, हमारे देश का नाम गूंजे, तो उससे प्राउड फील करने वाली बात और क्या होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले तो नहीं मानते। देखिए कांग्रेस का जहाँ तक विचार है, कांग्रेस के बारे में तो नो कमेंट, उनका तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये देखिए, हाँ न्याय, अब तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना राहुल गांधी। न्याय यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, पर देखिए वो अपनी जगह पे, मतलब उनका एक राजनीति को लेके जो उनकी छवि है या नेतृत्व है आम लोगों को लेके, वो थोड़ा सा अलग है। वो उनकी सोच अलग है, उनकी दूरदृष्टि अलग है। सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं ये है कि मतलब अगर वो अभी तक आए नहीं है, सक्सेसफुल हुए नहीं है, तो इसका मतलब वो उनका कुछ काम करने का तरीका अलग है। आप रुकिए, आपसे और बात करें। चाचा इधर आइए। आप क्या बीजेपी, आप आइए, बताइए। अरे बताओ ना, क्या हो गया? केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? देखिए केजरीवाल का कभी भी काम सही है, लेकिन उनके जो कुछ बंदे हैं उनमें सो पब्लिक के लिए को वो कुछ भी भले का काम नहीं करना चाहते, वो फंसाना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है साहब। तो वो तो कह रहे हैं कि जो गरीब तबका उसके लिए तो हम भगवान हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं है गरीब के लिए, किसी के लिए भी भगवान नहीं है वो। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, और कायदे में नीचे में आकर आप इस स्थान पे आकर के देखिए तो कुछ भी नहीं कर रहे गरीब के लिए। बीजेपी मोदी को कैसे कैसे नेता मानते हैं आप? मोदी जी सही नेता है, जो देश के लिए भी काम किए हैं, प्लस पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं, और नीचे स्तर पर लीजिए तो गरीब तक के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी का बात, उनको तो 70 साल मिला था, उनमें नहीं कुछ कर पाए तो अब क्या करेंगे। तो मोदी ठीक काम कर, बीजेपी ठीक काम कर रही है। अब 2024 में चुनाव होने, अब क्या लगता है कौन आ सकता है? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी। बिल्कुल। और केजरीवाल दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो आपको लगता है कि कुछ सीटें आएगी यहाँ पर? केजरीवाल को नाम से, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है, अगर उनको देखा जाए तो उनको देख करके ये नहीं हालात होता जो आगे कुछ बढ़ करके काम करें। आपका ये कहना है कि केजरीवाल तो ठीक कर रहे हैं काम, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है बीच में। जी, अभी एमसीडी से जो जीते हुए हैं, इतनी हैरान कर रहे हैं, इतने पब्लिक को परेशान कर रहे हैं कि हद से ज्यादा। चलिए, अच्छा, राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी शोषण कर रही है, बेरोजगारी बढ़ गई, ये वो जितने भी जो भी डाटा होते हैं, देखो काम होता है विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाते हैं। कितनी सच्चाई मानते हैं वो दावे जो अक्सर करते हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? क्या वाकई में ऐसा है, या फिर
बीजेपी जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बोलते हैं कि हम कांग्रेस ने जो 60-65 साल में गड्ढे खोदे थे उनको हम भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे ना, वो कहीं ना कहीं ये भर ही रहे हैं। और इनको, बीजेपी को बताऊं तो सच में इतना जो टाइम अभी तक काम कर रहे हैं ये बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो उनके गड्ढे भरने में लग रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमारे बाप दादा जो अगर कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को वो ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करते करते हमारी आधी जनरेशन निकल जाएगी, हमारे बच्चों की निकलेगी, तो उसमें हम विकास के लिए क्या काम कर पाएंगे? अपनी प्रोग्रेस के लिए हम क्या काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी आधी खुद की ज़िंदगी उसमें चली जाएगी। तो ये बात तो सही है। एक बड़ा आरोप लगता है कि जातिवाद बहुत फैलाते हैं, धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म हैं उनको साथ लेकर नहीं चलते। अक्सर ये आरोप लगते हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर केजरीवाल उनकी तरफ से। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, अब एक बड़ा तबका जो है योगी जी के वहाँ मुस्लिमों का वोट, ठीक है। अब आप वहाँ जाके उनसे पूछिए कि कैसा है कैसा नहीं है, उनको साथ लेके चलते हैं नहीं चलते? उनको साथ लेके चलते हैं। वहाँ आधे से ज़्यादा पब्लिक जो पहले ये बोलती थी कि मतलब दूसरी सरकारों में परेशान थे ज़्यादा, वो अब बोलते हैं कि हाँ योगी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी को ये है कि अपना मुस्लिम वोट बैंक जिसको भरना है, वो सिर्फ ये है कि उन पे कटाक्ष करेगा, योगी पे और मोदी पे कटाक्ष करेगा। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वो अगर पब्लिक के लिए देखें कि हाँ हमारे लिए भी सही काम हुआ है, हिंदू के लिए भी सही काम किया है, मुस्लिम के भी सही काम किया है, तो वो कोई अच्छा इंसान होगा जो देख के बोलेगा, काम को देख के बोलेगा कि हाँ सही किया, दोनों के लिए सही किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आगे हो सकता है योगी आ जाएं। योगी आपको लगता है कि उस लेवल के, उस कद के नेता हैं, एक स्टेट वो चला रहे हैं, कैसा चला रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर ऐसा होता है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं, उस पर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री दावेदार जो हैं, अभी तो देखिए सीधी सी एक बात बोलता हूँ मैं, देखो काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता। कोई भी पूरे भारत का जो कोई भी मुख्यमंत्री अपनी अपनी स्टेट में उनका काम बोलता है, ठीक है। और काम जब दिखा देता है, अगले 5 साल के बाद में जब चुनाव आते हैं, तो जनता अपने आप वोट दे के बता देती है कि भी काम हुआ है या नहीं हुआ है। साफ सीधी सी बात है। और अभी आगे जब इलेक्शन होंगे, अगर यही आते हैं, तो ये मानिए कि 99.9% चांसेस हैं आगे ये जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में मैं मौजूद हूँ और मैं जा रहा था दिल्ली रोहतक रोड से, तो अचानक मैं रुका और ये कुछ रेहड़ी पटरी वाले साथी हैं, इनसे मैंने बातचीत की। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लेवल पर सही मानता है, तो कोई स्टेट के हिसाब से केजरीवाल के कामकाज को अच्छा बताता है। मेरी ये रिपोर्ट आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए।